हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज की क्लास में 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन एडवांस का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन से जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में भी मदद करेगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं, उसको हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन का, और आज हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन से, जैसे 3D प्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है ना, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, डिफरेंट सारा क्या क्या जो है प्रोसेस है, इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन एडवांस का है, ये 6 सेमेस्टर का है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। चलिए, सबसे पहला चीज, जब आप 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन पढ़ते हैं तो 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन में सबसे पहला चीज है 3D प्रिंटिंग होता क्या है। ठीक है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है 3D प्रिंटिंग होता क्या है। क्या वैसा प्रिंटिंग है जो हम लोग पेपर को प्रिंट करवाते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाता है, क्या वही है 3D प्रिंटिंग? तो नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। 3D प्रिंटिंग में कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट करवाते हैं जिसको आप फिजिकली टच करते हैं, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके तब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा, इसका जो है एक आपको प्रोटोटाइप बनाना है इसी तरह का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 3D प्रिंटर की मदद से डिजाइन कर लेंगे और सेम टू सेम ये ऐसा ही दीजिएगा, फिजिकली आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3D ऑब्जेक्ट जो बन के तैयार होता है उसको आप फिजिकली टच करते हैं, और इसका जो यूज है 3D प्रिंटिंग का डे टू डे लाइफ में इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रहा है हर फील्ड में, ऑलमोस्ट आज के डेट में यूज होने लगा है। पहले तो खिलौना वगैरह बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज करता था, अब जो है एरोस्पेस में, मेडिकल साइंस में, सारे जगह पे जो है आपको 3D प्रिंटिंग का यूज दिखेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D printing is a process of creating three-dimensional physical object from a digital model or CAD file. 3D प्रिंटिंग क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट को, ये क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट दूसरा भी ले लेंगे तो वो क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा। सपोज कीजिए इसी को प्रिंट करवाना है, तो इसको अगर प्रिंट करवाना है, आपको ऐसा ही प्रूफ निकालना है, तो आप इसको 3D प्रिंटर की मदद से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हैं फिजिकली ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल मॉडल और कैड फाइल। कैड फाइल की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिजाइन फाइल की मदद से आप 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट को। This process is also known as additive manufacturing as it builds object layer by layer. ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। तो 3D प्रिंटिंग क्या है? तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कहने का मतलब हुआ, ये लेयर बाय लेयर जो है ऐड करके बनता है। एक लेयर बना, फिर जो है वो नीचे चला जाएगा, दूसरा लेयर बनेगा, तीसरा लेयर बनेगा, इस तरह से लेयर बाय लेयर जो है ऐड करके वो क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट तैयार होता है। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। 3D प्रिंटिंग क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसी तरह से सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होता है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, काट छांट करके बनाते हैं। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर से मूर्ति बनाना है, तो क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ 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 करके बनाते हैं। या घर का जो है हम लोग क्या करते हैं, केवाड़ी बनाते हैं, चौखट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका लकड़ी रहता है उसको छील करके, नंदा मार मार के छील करके डिजाइन कर करके बनाते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। उसको हटा करके बनाते हैं। एडिटिव में जोड़ जोड़ करके बनाते हैं। तो 3D प्रिंटिंग क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। द 3D प्रिंटर यूजेज ए वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक, मेटल और इवन लिविंग सेल्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट सारा जो है मटेरियल का यूज किया जाता है, अलग अलग मटेरियल का जो है ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है। और किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में? तो प्लास्टिक का यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं, या फिर लिविंग सेल्स का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए।
3D printing is highly precise and customizable process that has many applications across different industries such as aerospace, medical and automotive. 3D printing is a highly precise and customizable process. बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है, बहुत ही मतलब गुणवत्तापूर्ण जो है आपको ऑब्जेक्ट या प्रोटोटाइप बना करके देता है, ठीक है ना. एंड हैज मेनी एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री सच एज, और इसका बहुत सारा यूज है एरोस्पेस में. एरोस्पेस जो एरोस्पेस का पार्ट होता है, एरोप्लेन का पार्ट्स वगैरह होता है, उसको बनाने के लिए, क्योंकि हैवी होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, जिस वजह से जो है एरोस्पेस में इसका यूज किया जाता है. मेडिकल के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है. मान लीजिए हाँ, हाथ का कोई पार्ट है या कोई आपको कोई पार्ट जो है बनाना है बॉडी का, तो आप 3D प्रिंटर की मदद से आप 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उस तरह का डिजाइन करके, ठीक है ना. कोई हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसको आप 3D ऑब्जेक्ट जो है उसको तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होता है. तो मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है. ऑटोमोटिव में यूज़ किया जाता है. ऑटोमोटिव मीन्स ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं. गियर वगैरह बनाना है, गाड़ी का जो गियर वगैरह होता है, तो वो सब बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है. तो डिफरेंट सारा फील्ड में है. या फिर कोई प्रोटोटाइप बनाना है, खिलौना वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, मूर्ति बनाने में यूज़ किया जाता है, 3D ऑब्जेक्ट का मूर्ति बनाने में. अभी रिसेंटली जो है एक बिल्डिंग जो मस्जिद बना है विदेश में, कोई सऊदी अरबिया या कोई कंट्री है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, वहाँ पे जो है मस्जिद जो बनाया गया है वो 3D प्रिंटिंग की मदद से. तो बिल्डिंग तक कंस्ट्रक्शन आज के डेट में 3D प्रिंटर की मदद से हो रहा है, ठीक है ना. और भी डिफरेंट सारा लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है. ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपको 3D प्रिंटर का यूज दिखेगा, है ना. तो ये हो गया 3D प्रिंटिंग. नेक्स्ट है हाउ डज 3D प्रिंटिंग वर्क. 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है. सबसे पहले तो हम लोग देखिए 3D प्रिंटिंग होता क्या है. अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है, है ना. 3D प्रिंटिंग वर्क्स बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल मॉडल थ्रू एन एडिटिव प्रोसेस. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मॉडल उसका तैयार करते हैं कैड सॉफ्टवेयर की मदद से. कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है ना. और उसके बाद जो है डिजिटल मॉडल जब बन के तैयार हो जाता है तो उसको एडिटिव प्रोसेस से मीन लेयर बाय लेयर ऐड करके हम उसको तैयार करते हैं. फर्स्ट द 3D मॉडल इज क्रिएटेड यूजिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सच एज कैड. कैड सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कैड का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. तो कैड सॉफ्टवेयर की मदद से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिजाइन कर लेते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी चीज आपको बनाना है, उस तरह का पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले दिस मॉडल इज देन स्लाइस्ड इनटू लेयर. और जब आपका जो है डिजिटल मॉडल बन के तैयार हो गया कंप्लीट, उसको स्लाइस मीन्स लेयर बाय लेयर में काट लिया जाता है. क्योंकि इसमें जो है लेयर बाय लेयर प्रोसेस, लेयर बाय लेयर जो है में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. लेयर बाय लेयर ऐड करके जो है 3D ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेयर बाय लेयर में काट लेते हैं, उसको स्लाइस करते हैं. स्लाइस करने के बाद जो है फिर the 3D reads the digital file and print the object layer by layer. सबसे पहले 3D मॉडल को बना लेंगे और उसके बाद जो है कैड सॉफ्टवेयर में, उसके बाद उसको स्लाइस जो है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से स्लाइस लेयर बाय लेयर में काट लिया जाता है. और उसके बाद 3D प्रिंटर की मदद से जो है लेयर बाय लेयर ऐड करके बनाया जाता है. The 3D printer deposits the material onto the build platform based on the instruction in the digital file. डिजिटल फाइल जो फाइल आप पहले बनाए हैं उसके वो जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके बनता है. और बिल्ड प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके आप बनाते हैं, जैसे छत का ढलाई करना है मान लीजिए, तो सेटरिंग वगैरह करते हैं ना, तो सेटरिंग क्या हो गया, उसका बिल्ड प्लेटफॉर्म हो गया, है ना. वो बिल्ड प्लेटफॉर्म हो गया. तो बिल्ड प्लेटफॉर्म जो है उस पे क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर करके बनाते हैं ऑब्जेक्ट को. द मटेरियल इज मेल्टेड, क्योर्ड एंड सिंटर्ड टू फॉर्म द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. सबसे पहले मटेरियल जो है मेल्टेड किया जाता है, उसके बाद फिर सिंटर्ड क्योर किया जाता है और फिर सिंटर्ड होता है, मतलब कि जो फिर जो है मजबूत हो जाता है. जैसे आप देखते हैं घर बनाते होंगे, घर बनाते हैं जब छत का ढलाई होता है उस समय मटेरियल क्या होता है, एकदम मेल्टेड फॉर्म में होता है. फिर जो है धीरे धीरे क्योर होता है और फिर जो है वो सॉलिड रूप में हो जाता है. ऐसा हो जाता है जो सालों साल वो टूटता नहीं है. घर के ढलाई टाइम में आप देखते हैं वो क्या होता है, एकदम जो है मेल्टेड फॉर्म में रहता है. बट
वो क्या होता है, जम करके फिर क्या होता है, वो सॉलिड रूप में हो जाता है। उसी तरह से 3D ऑब्जेक्ट का भी होता है, ठीक है ना। तो पहले मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, फिर जो है क्योर्ड होगा, फिर सिंटर्ड हो जाएगा। वंस द फर्स्ट लेयर इज कंप्लीट, द बिल्ड प्लेटफॉर्म मूव्स डाउन एंड द नेक्स्ट लेयर इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस वन। एक लेयर अगर बन के तैयार हो गया, एक लेयर बन के तैयार हो गया, मान लीजिए ये लेयर बन के तैयार हो गया 3D ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा, जो पहला लेयर है वो नीचे चल जाएगा, फिर सेकेंड लेयर बनेगा, फिर सेकेंड लेयर बन के तैयार हो गया, फिर ये नीचे चला जाएगा, फिर तीसरा लेयर बनेगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर करके जो है बनता है। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द इंटायर ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड। और ये प्रोसेस तब तक जो है चलता है, पहला लेयर बना, फिर वो नीचे चला गया, फिर सेकेंड लेयर बना, फिर वो नीचे चला गया, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ये तब तक जो है प्रोसेस चलता है जब तक 3D ऑब्जेक्ट कंप्लीटली बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीटली रिपीट होते रहता है, बार 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 ये प्रोसेस रिपीट होना चाहता है। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग कैड सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन कर लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजाइन करने के बाद उसको स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से स्लाइस कर देते हैं लेयर बाय लेयर में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3D प्रिंटर जो है, 3D प्रिंटर में हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं जो आप बनाए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से जो है आपको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह से डिजिटल फाइल इंस्ट्रक्शन देता है, उस तरह से क्या करता है, वहाँ पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर कर करके मटेरियल तैयार करके ऑब्जेक्ट जो है बनता है, और फाइनली ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है 3D ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर। कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ 3D प्रिंटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर। तो मेनली 3 तरह का प्रिंटर का यूज किया जाता है, सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग, लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग, और पाउडर्ड बेस्ड 3D प्रिंटिंग। 3 तरह का जो है प्रिंटिंग जो है यूज किया जाता है, 3D प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में हम लोग FDM का यूज करते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का, FDM का। और लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में हम लोग मेनली SLA का यूज करते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी का। और पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो SLS का यूज करते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का। ये FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये स्टीरियोलिथोग्राफी, और SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये तीनों में सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो SLS है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जो पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग होता है। बट सबसे जो मोस्ट कॉमनली सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है वो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज किया जाता है। ये थोड़ा कॉस्ट इसका कम होता है कंपेयर टू SLS, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के कंपैरिजन में जो FDM होता है उसका कॉस्ट कम होता है। देखिए, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर इंक्लूडिंग फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद SLA है, स्टीरियोलिथोग्राफी, ये लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग है। एंड SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, एंड डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, एक DLP भी होता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो मेनली ये 3 का हम लोग यूज करते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का, स्टीरियोलिथोग्राफी का, और सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का। इसमें से किसी का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLS, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, SLA का स्टीरियोलिथोग्राफी, FDM का फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। और FDM जो है ये सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग है। सॉलिड बेस्ड मींस जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं इसमें सॉलिड के रूप में होता है। स्टीरियोलिथोग्राफी ये क्या है, तो ये लिक्विड बेस्ड है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग ये क्या है, पाउडर्ड बेस्ड है, पाउडर्ड बेस्ड है, पाउडर्ड बेस्ड, ठीक है ना। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। FDM is the most common type and uses melted plastic filament to build the object layer by layer. FDM फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग जो है, जिसको सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड यूजेज मेल्टेड प्लास्टिक फिलामेंट, प्लास्टिक फिलामेंट का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, बिल्ड होता है ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, ठीक है ना। और इसमें एक्सट्रूडर लगा रहता है नोजल टाइप का, जिससे क्या होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर करके जो है निकलता है। जैसे टूथपेस्ट देख रहे हैं, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, टूथपेस्ट जो है निकलता है। तो उसी तरह से इसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जिससे आपको प्रिंट करना है 3D ऑब्जेक्ट को, उसको डाल दिया जाता है 3D प्रिंटर में, और फिर जो है वो नोजल से धीरे धीरे करके मटेरियल जो है बाहर आता है। SLA यूजेज ए लिक्विड रेजिन दैट इज क्योर्ड बाय ए लेजर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। और SLA में, स्टीरियोलिथोग्राफी में, SLA में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो SLA है,
स्टीरियोलिथोग्राफी, इसमें रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? तो लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं, डेट इज क्योर्ड बाय लेजर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जिसको क्योर किया जाता है मीन्स उसको जो है सॉलिड फॉर्म में किया जाता है, सुखाया जाता है, उसको जो है लेजर का यूज किया जाता है, उसको जो है क्योर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे छत का ढलाई होता है तो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट तो हम लोग दे दिए, बिल्ड प्लेटफॉर्म दे दिए, अब उस पर जो है उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, पानी वगैरह देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट उस पर पड़ता है और पानी देते हैं, जिससे क्या होता है उसका ठोसाई जो है बढ़ते मजबूत जो है हो जाता है, कंक्रीट जो है एकदम सॉलिड रूप में हो जाता है। SLS selective laser sintering uses a powder material that is sintered together by laser to create the object। और इसमें सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग ये जो है पाउडर मटेरियल का यूज करता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे पाउडर जो फेस में आप लगाते हैं पाउडर फॉर्म में, आटा जो हो गया पाउडर फॉर्म में हो गया, तो इसमें जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। दैट इज सिंटर्ड टुगेदर बाय ए लेयर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जिसको क्या करता है, सिंटर्ड किया जाता है उसको पाउडर बेस्ड में, वो जो है उसको जो है क्योर करते हैं लेजर के द्वारा, लेजर का यूज करके उसको क्या करते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म में करते हैं। क्योंकि जो भी मटेरियल आपको बन के तैयार होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस होगा, उसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इवन कि गिरेगा तो टूटेगा नहीं। गियर का पार्ट है, मतलब ऑटोमेटिक में गियर यूज करते हैं, तो गियर सबसे मजबूत होता है, अगर गाड़ी चल रहा है गियर टूट जाएगा तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। एरोस्पेस में जो एरोस्पेस का पार्ट होता है, एरोप्लेन का पार्ट्स होता है, वो काफ़ी जो है ड्यूरेबल होता है, मजबूत होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मटेरियल बनाने के लिए हम लोग 3D प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं और बहुत हद तक जो है काफ़ी इफेक्टिव है 3D प्रिंटिंग। DLP इज सिमिलर टू SLA बट यूजेज ए प्रोजेक्टर टू क्योर द रेजिन, ठीक है ना। DLP जो है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग जो है ये SLA की तरह ही सिमिलर है। SLA मीन्स सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये SLA हो गया स्टीरियोलिथोग्राफी। ये स्टीरियोलिथोग्राफी जिसमें हम लोग लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं, लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं और इसको क्योर करने के लिए लेजर का यूज करते हैं। वही DLP में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग में ये जो हम लोग यूज करते हैं क्योर करने के लिए वो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। SLA में SLA को क्योर करने के लिए लेजर का यूज करते हैं और DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग को यूज करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। रेजिन जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं लिक्विड रेजिन, उसको क्योर करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं DLP में। वही SLA में किसका यूज करते हैं, तो लेजर का यूज करते हैं। आपसे पूछ देगा जो SLA में स्टीरियोलिथोग्राफी में क्योर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लेजर का यूज करते हैं। और कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं SLA में, तो लिक्विड रेजिन का यूज करते हैं। ये सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन या सब्जेक्टिव आपको लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AVS एंड PLA मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है जिसका यूज 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, AVS का भी और PLA का भी। तो AVS का फुल फॉर्म क्या होता है, AVS का फुल फॉर्म देखिए एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन एस्टीरीन, ठीक है ना। एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन एस्टीरीन इसका होता है AVS का फुल फॉर्म। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन एस्टीरीन। और PLA का क्या हो जाएगा, PLA का फुल फॉर्म पिछले बार पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड। PLA का हो गया पॉलीलैक्टिक एसिड और AVS का हो गया एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन एस्टीरीन, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल है जिसका 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। AVS and PLA are two of the most commonly used material in 3D printing। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये दोनों मटेरियल है AVS और PLA। AVS is a thermoplastic polymer that is a strong and durable। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो AVS है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन एस्टीरीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक है ना, जो स्ट्रांग होता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलता है, इसका जो है लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होता है। मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू विथस्टैंड हाई स्ट्रेस और इम्पैक्ट, जिसमें हाई स्ट्रेस पड़ने वाला है, जैसे एरोप्लेन वगैरह जब उड़ता है वो हवा में रहता है तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। या बॉडी का कोई पार्ट्स आपको बनाना है तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जहाँ पे पड़ेगा। या फिर गियर वगैरह बनाया जाता है तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, स्ट्रेस इधर उधर घुमाते हैं गियर को तो स्ट्रेस पड़ता है।
तो वैसे मटेरियल बनाने के लिए हम लोग जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है वहाँ पे हम लोग ABS का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिंट विदाउट वार्पिंग और क्रैकिंग, ठीक है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ABS का वो हाई होता है एंड कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिंट विदाउट वार्पिंग और क्रैकिंग, बिना तोड़े हुए या फिर बिना वार्पिंग को जो है इसको प्रिंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। PLA की बात कर ले, PLA इज ऑल्सो ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बट इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च मतलब हो गया मकई का जो आटा होता है उसको कॉर्न स्टार्च बोलते हैं, मकई का आटा, या फिर शुगर केन गन्ना का बना होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें PLO जो है ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, बट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ये PLA ABS जो है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है कंपेयर टू PLA। और PLA क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स का यूज किया जाता है, रिन्यूएबल सोर्स जिसको आप बार बार जो है रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सोलर का लाइट हो गया वो रिन्यूएबल सोर्स हो गया, रिन्यूएबल सोर्स में बताते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो गया। और जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जिसको बार बार आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी पर इतना फोकस किया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, रिन्यूएबल में आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया तो क्या करते हैं, बैटरी को बार बार हम लोग चार्ज कर लेते हैं, तो वो जो है रिन्यूएबल में आ जाएगा। सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट हो जाएगा। सोलर लाइट से जो अभी देखते हैं हर जगह पे सोलर लाइट का यूज किया है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि यहाँ पे ये जो 3D ऑब्जेक्ट है वो जैसे कॉर्न स्टार्च या शुगर केन का बना होता है PLA। इट इज इजियर टू प्रिंट देन ABS एंड प्रोड्यूसेस लेस ऑर्डर एंड फ्यूम्स। और इसको प्रिंट करने के लिए, PLO को प्रिंट करने के लिए जो है ये इजियर प्रोसेस है। ABS जो है डिफिकल्ट प्रोसेस है प्रिंट करना, बट जो PLA से बनता है ऑब्जेक्ट उसको प्रिंट करना काफ़ी आसान होता है। देन एंड प्रोड्यूसेस लेस ऑर्डर एंड फ्यूम्स, कम जो है ऑर्डर या फ्यूम्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। PLA इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ABS, बिल्कुल सही बात है। अगर ABS और PLA की हम लोग तुलना करें तो ABS ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू PLA। तो किस तरह का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये भी आपको मैटर करता है। खिलौना वगैरह बनाते हैं तो उतना मजबूत बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पार्ट बना रहे हैं जो बहुत ही मैटर करता है, गियर वाला पार्ट हो गया, एरो प्लेन का पार्ट हो गया, जहाँ पे जो है थोसाई जो है बहुत मैटर करता है, स्ट्रॉन्ग बहुत मैटर करता है, मेल्टिंग पॉइंट मैटर करता है, तो वहाँ पे हम लोग ABS सब का यूज करेंगे, ठीक है। एंड मे डिफॉर्म इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट। और PLA जो है अगर हाई टेम्परेचर पे ये डिफॉर्म हो सकता है, वही ABS जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेम्परेचर पे डिफॉर्म नहीं होता है। PLA हाई टेम्परेचर पे डिफॉर्म हो जाएगा। तो किस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल को प्रीफर करते हैं, जो कौन सा मटेरियल प्रीफर करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले एडवांटेज की। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से इसका यूज जो है डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, हर फील्ड में ऑलमोस्ट यूज होने लगा है इसका। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग इज द एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट विथ ए हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। आप जो है कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई प्रिसाइज है, जटिल है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसको आप आसानी से जो है आप 3D ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। या फिर कस्टमाइज है, कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसको, ठीक है ना। और इसका प्रिसीजन रेट जो है बहुत ही हाई होता है। प्रिसीजन रेट कहने का मतलब, प्रिसीजन हाई होने का मतलब एक ही तरह का मटेरियल जो है ये बना करके तैयार करता है। आप 500 बनाइए, 1000 बनाइए, 200 बनाइए, सबका गुणवत्ता क्या होगा, एक तरह का होगा, एक तरह का डिजाइन होगा, ठीक है ना। 3D printing is also a cost-effective manufacturing method as it reduces waste and enable the production of small batches. ये छोटे छोटे बैचेज में जो है प्रिंट करता है, तो इसका जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन्स सस्ता पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है और कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट रिड्यूसेस वेस्ट। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है इसमें, ये वेस्ट नहीं होता है इसमें मटेरियल, क्योंकि 3D प्रिंटिंग क्या है, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो लेयर बाय लेयर ऐड करके बनता है। तो लेयर बाय लेयर जब ऐड करके बनता है तो उस केस में क्या होता है,
जो वेस्ट नहीं होता है, मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं जाता है। वही सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखते हैं, मान लीजिए आपके घर में दरवाजा बनता है, आपके घर में चौखट बनता है, आपके घर में खिड़की के बारी बनता है, तो क्या देखते हैं उसमें जो है जो लकड़ी होता है उसको वेस्ट कर दिया जाता है, बनाने में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में वही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट नहीं होता है, 3D प्रिंटिंग में मटेरियल का वेस्ट नहीं होता है, और मटेरियल का वेस्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। 3D printing is a versatile process that can use a variety of material including plastic, metal और even living cell। और ये जो है versatile process है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल का यूज करते हैं, प्लास्टिक का भी हम लोग यूज करते हैं इसमें, मेटल का भी हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना, लिक्विड को यूज करते हैं। देखिए अलग अलग FDM जिसमें लिक्विड सॉलिड का यूज करते हैं, लिक्विड रेजिन का भी यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में भी यूज करते हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। किस तरह का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। और कुछ 3D प्रिंटर तो ऐसा है जो आपको मल्टी कलर में भी प्रिंट करके देगा, अलग अलग कलर में मल्टी कलर में प्रिंट करके देगा। 3D प्रिंटिंग से जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो काफ़ी जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, गुणवत्ता उसकी काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है। तो इन सारी वजहों से हम लोग 3D प्रिंटिंग को प्रीफर करते हैं। एडिशनली 3D प्रिंटिंग कैन शॉर्टन द डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग फेज एंड इनेबल रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इसमें आप अलग अलग का डिजाइन कर सकते हैं, सबसे बड़ी खासियत है डिजाइन कर सकते हैं, मीन्स डिजाइन अच्छा डिजाइन आप कर सकते हैं इसमें। इससे जो प्रिंट करके जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो काफ़ी जो है अच्छा खूबसूरत ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है ना, और ड्यूरेबल मजबूत भी उतना ही होता है। तो डेट्स वाई जो है इसको हम लोग प्रीफर करते हैं 3D प्रिंटिंग को। तो ये सब डिफरेंट सारा एडवांटेज हो गया 3D प्रिंटिंग का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कुछ खामियां भी है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें खामियां नहीं हो, कुछ गुण है तो कुछ खामियां भी होता है। तो 3D ऑफ प्रिंटिंग में क्या क्या खामियां है, क्या क्या जो है डिसएडवांटेज है, उसको हम लोग देखेंगे। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग इज द लिमिटेड साइज एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें लिमिटेड साइज होता है, ठीक है, मीन्स बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन रिसेंटली तो एक मस्जिद बनाया गया जो बहुत बड़ा है, इसको भी इस चीज़ को भी कम किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिटेड साइज होता है, मीन्स बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिमिटेड साइज होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, तो ये होता है इसका डिमेरिट। रिजोल्यूशन जो है एक प्रॉब्लम है। 3D प्रिंटिंग कैन ऑल्सो बी ए स्लो प्रोसेस स्पेशली व्हेन प्रिंटिंग लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जब आपको लार्ज ऑब्जेक्ट बनाना है या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है, जटिल ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो मीन्स टाइम जो है ज़्यादा लगता है 3D प्रिंटिंग में जब आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। एडिशनली 3D प्रिंटिंग में रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। अब आपको 3D प्रिंटिंग में जब करना है तो सबसे पहले आपको 3D प्रिंटर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कैड सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए डिजिटल फाइल बनाने के लिए, तो वो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम चाहिए एक जिसमें डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो इनिशियल कॉस्ट होता है इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। सम 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स में ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मफुल फ्यूम्स और रिक्वायर्ड स्पेशलाइज हैंडलिंग, जिसको आप स्पेशलाइज हैंडलिंग कहने का मतलब होगा उसको सुरक्षा से, ठीक है ना, सिक्योरिटी करके आपको सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो कुछ जो है 3D मटेरियल होता है जो कि हार्मफुल फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है सेफ्टी पर्पज से वो खतरनाक होता है, तो बहुत ही केयरफुली जो है उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये भी इसका एक हो गया जो आपको उसको केयरफुल से हैंडल करना पड़ेगा, उसके लिए जो है स्पेशलाइज हैंडलिंग चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइनली 3D प्रिंटिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एज इट में नॉट बी एज कॉस्ट इफेक्टिव एज अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन मीन्स बड़ा प्रोडक्शन करने के लिए, शॉर्ट बैच में प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है, कम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मास प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है 3D प्रिंटिंग, क्योंकि इसका ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। मे नॉट बी एज कॉस्ट इफेक्टिव एज अदर मैन्युफैक्चरिंग। अदर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले उसके कंपैरिजन में 3D प्रिंटिंग है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो जिस वजह से जो है मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है।
बट लॉट्स ऑफ बहुत सारा एडवांटेज है जिसकी वजह से इसका हम लोग यूज भी करते हैं। इसमें मटेरियल जो है काफ़ी ड्यूरेबल होता है। डिजाइन आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें मटेरियल का वेस्ट नहीं होता है, तो बहुत सारा एडवांटेज भी है। और इसका यूज जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर फील्ड को ये टच कर चुका है, मेडिकल से लेके ऑटोमोटिव से, ऑटोमोबाइल से लेकर के एरोस्पेस में इसका यूज होता है। ह्यूमन का कोई पार्ट्स वगैरह बनाना है, ठीक है ना, हड्डी उड्डी कहीं का टूट गया जो अब जुड़ नहीं सकता है, तो वैसे पार्ट्स को भी बनाने के लिए जो है, पैर कभी कभी काटना पड़ जाता है किसी को, तो वैसे जो है आर्टिफिशियल पैर या फिर आर्टिफिशियल हाथ वगैरह बनाने के लिए, आर्टिफिशियल हाथ बनाने के लिए यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग का, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को किए 3D प्रिंटिंग में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ही पूछ देता है। तो बेसिक चीज़ जो है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।